नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जंगल राज ये शब्द बिहार की सियासत में 15 सालों की आरजेडी की सत्ता बदलने के लिए कभी नीतीश और बीजेपी ने मिलकर किया था। आज एक बार फिर ये शब्द बिहार के सियासी गलियारे में गूंजने लगे हैं। फर्क यह है कि यह शब्द बीजेपी नेताओं की जुबान पर है और शब्द के जरिए सवाल नीतीश कुमार से है और सवाल का जवाब देने में जेडीयू का साथ आरजेडी दे रही है। वो आरजेडी जिसकी सरकार जंगल राज शब्द के कारण ही उखड़ गई थी। तो क्या जंगल राज की सियासी जंग के जरिए जनता को साधने की कोशिश है और क्या इस कोशिश में सिर्फ सियासी मंशा है या फिर सच्चाई भी? इन्हीं सवालों पर आज बड़ी बहस। बीजेपी ने भले ही मौजूदा सरकार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को जंगल राज 2 का ट्रेलर बताकर सियासत साधने की कोशिश शुरू की हो, लेकिन हाल में बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाएं और दबंगई ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या बिहार में अपराधियों और बाहुबलियों के आगे सिस्टम ने घुटने टेक दिए हैं। बिहार में फिर छिड़ी जंगल राज की जंग। ये जंगल राज 2 का ट्रेलर है। गया में मारपीट मामले पर सियासी गर्माहट। गया में सन्नाटा, पटना में सियासत। जंगल राज की जंग में पिस रही जनता। बंदी में बहुत मुश्किल है, बच्चा लोग स्कूल जाने में दिक्कत। आज स्कूल खुला हुआ, परसों बंद था। डेली बंद रहना अच्छा बात नहीं है। शुक्रवार को दिन भर गया में यूं ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे का सियासी शोर पटना में सुनने को मिला। महज तिलकुट खरीदने को लेकर आरजेडी विधायक सुरेंद्र यादव और तिलकुट व्यापारी के बीच कथित मारपीट मामले में जांच की दिशा और दशा जो भी हो, लेकिन इस मामले में सियासत अपनी दिशा तय करते हुए रफ्तार पकड़ चुकी है। कभी आरजेडी के 15 सालों के शासनकाल को जंगल राज कहकर नीतीश के साथ सरकार में साझेदार रहने वाली बीजेपी ने इसे जंगल राज 2 का ट्रेलर बता दिया और सीधे नीतीश को निशाने पर लिया। आज विधान परिषद में राजद जदयू की गुंडागर्दी का मुद्दा हम लोगों ने उठाया है कि ये जंगल राज 2 का ट्रेलर है। किस तरह से गया के अंदर वहाँ की बेलागंज की विधायक श्री सुरेंद्र यादव, उनके बॉडीगार्ड और उनके सिपाही ने वहाँ के एक दुकानदार को पीट दिया और उल्टे दुकानदार को पकड़कर जेल के अंदर बंद कर दिया गया। और इस घटना के विरोध में राजद जदयू कांग्रेस के लोगों ने 2 दिन पूर्व बंद करवाया और मोटरसाइकिल पर सवार होकर हाथ में डंडे हथियार लेकर ज़बरदस्ती दुकानों को बंद कराया गया। जो दुकानदार है उस पर धारा 353 लगाया गया। 353 का मतलब है कि सरकारी काम में बाधा। तो मैं नीतीश कुमार से जानना चाहता हूं कि क्या तिलकुट खरीदना ये सरकारी काम है क्या? और दूसरा, चोरी का आरोप लगाया गया। तो क्या कोई दुकानदार अपनी दुकान में चोरी करवा रहा था क्या? सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई जंगल राज की वापसी हो गई है? महज 3 से 4 दिनों में हुई घटनाओं पर नजर डालें तो सवाल का मुकम्मल जवाब मिलता है। सहरसा में दिन दहाड़े लूटपाट। शुक्रवार को सहरसा में दिन दहाड़े कुछ अपराधियों ने एक वाइन शॉप पर धावा बोलते हुए 3 लाख रुपए की लूट को अंजाम दे डाला। वारदात सदर थाना इलाके के मुख्य बाजार गांधी पथ में हुई। सहरसा में दिन दहाड़े गोलीबारी। एक दिन पहले ही गुरुवार को सहरसा में 2 गुटों के बीच जमकर गोलीबारी हुई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई और एक गुट के लोगों ने गोलीबारी खत्म होने के बाद पूरे दिन शहर में आतंक मचा रखा। मामला सदर थाना के नया बाजार इलाके का है। पूर्णिया में सरेराह हत्या। गुरुवार को ही पूर्णिया में मामूली विवाद में बीच बचाव करने गए एक युवक की चंद लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। वारदात बीच चौराहे पर हुई, लेकिन उस युवक को पुलिस बचा नहीं पाई। पालीगंज में मछली नहीं देने पर हत्या। 14 दिसंबर को पालीगंज के कोड़ेहरा गांव में महज मछली नहीं देने पर कुछ दबंगों ने 4 मछुआरों की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं एक शख्स बुरी तरह से जख्मी हो गया।
ये महज पिछले 4 दिनों के मामले हैं जो बिहार की भयावह तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन इन तस्वीरों की फहरिस्त लंबी है जो इस बात की तस्दीक करती है कि बिहार में दबंगों और अपराधियों के आगे सिस्टम घुटने टेकने लगा है। तो क्या वाकई जंगल राज की वापसी हो गई? जवाब आप तय कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बड़ी बहस में आज हमारे साथ पैनल में जो मेहमान है, सबसे पहले आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ है डॉक्टर इजहार अहमद साहब, जेडीयू की तरफ से प्रेम रंजन पटेल जी हैं, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ प्रोफेसर अभिनंदन सुमन हैं, आरएसपी की तरफ से आप हैं, और डॉक्टर दिलीप चौधरी साहब हैं कांग्रेस की तरफ से। सबसे पहले इजहार साहब, सवाल आपसे, जंगल राज इस शब्द का इस्तेमाल कर आप सत्ता में आए थे, आरजेडी के शासनकाल को आपने जंगल राज कहा था, हालांकि आज खुद आरजेडी के साथ हैं आप। आज फिर से जंगल राज शब्द का इस्तेमाल आपकी सरकार के लिए किया जा रहा है। अगर किया जा रहा है तो क्यों ना आपको जंगल राज के बजाय हम यूं कहें कि कुछ घटनाएं ऐसी हैं, जंगल राज हम बीजेपी के शब्द को हम नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिस पर सवाल उठते हैं, तो क्यों ना सवाल उठाए जाएं कि आखिर बिहार में क्या कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं? देखिए, एक चीज़ है कि बहुत बहुत धन्यवाद आज आपने बुलाया, लेकिन जंगल राज इन और 2 आप पे, और माननीय अभी दिखा रहे थे विजुअल आप ही माननीय सुशील मोदी जी के भी बयानात को। 2 बातें पहले मैं अर्ज कर दूं आपको। एक तो ये बात है कि आपने आज बुलाया है कि जंगल राज पे, लेकिन हम आपको अब मशवरा दे रहे हैं, एज ए पत्रकार हैं आप, एज एंकर हैं, बहुत सीनियर हैं, कि आप देश में इतनी बड़ी कुर्बानी थी आज यहाँ ललित बाबू की, उन पर जो आया उस बारे में फैसला में उसको ला करके हम डिस्कस करते, तो मुझे लगता है कि एक नया पनापन आप लाते और मुझे खुशी होती कि कम से कम उतने बड़े आदमी की शहादत हुई, और शहादत के बाद हम मुद्दों को छोड़ करके और तीसरे मुद्दे को ला करके, और इसके लिए तो बहुत सारे चीज है, बहुत सारे स्टेज था, बहुत सा मंच था इस पर। लेकिन दूसरी बात माननीय आज एक चीज बता दीजिए, सदन का पहला दिन था आज, सदन का आज पहला दिन था, और हमेशा परिपाटी रही है बिहार विधानसभा में हो कि लोकसभा हो या हिंदुस्तान में कोई भी सदन हो, पहला दिन एक चीज़ होता है, कंडोलेंस होते हैं, और दूसरे दिन तीसरे दिन अपने लोगों को बातों को रखते हैं। अब एक चीज़ बताइए कि आप ये जो दिखा रहे हैं कि सुरेंद्र यादव जी के बारे में, आप दिखा रहे हैं जंगल राज के बारे में, आप बता दीजिए कि सुरेंद्र यादव जी पहले 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5-5, 7-7 बार एमएलए रहे, एमपी भी रहे, इस राज्य के मंत्री भी थे, इसको जान है कि नहीं? आज भी एमएलए हैं। नहीं तो और बीजेपी के सवालों का जवाब दीजिए ना। बीजेपी पूछ रही है कि मैं वही बता रहा हूं, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया मैं तो वही सरकारी काम में मैं वही बात को बता रहा हूं, या तो हमसे पहले हमारे पास नहीं करते थे, आप इनसे जवाब मांगिए। एक चीज है, और आप जो है उस टाइम जो है उसके बाद आप कह रहे हैं, अब सोच लीजिए कि एक एमएलए का आदमी गार्ड है, बॉडी गार्ड है, कोई जाता है तिलकुट खरीदने के लिए और उसको वहां मारपीट करता है, उसको पहचानता है, उसका लड़का है फौजी है, वो गरम उसका के जो गरम किया हुआ जो केवाम होता है उसके जिस्म पर फेंक, और जाते हैं सुरेंद्र यादव छुड़ाने के लिए तो उस पर फेंक दिया जाता है, अब फेंक करके उसको बुरी तरह से घायल कर दिया जाता है। पहले ही नतीजे पर पहुंच चुके हैं। मैं वही बता रहा हूं कि अभी फेंक देते हैं, नहीं वही बता रहा हूं, मैं तो वही बता रहा हूं, मैं तो वही बता, और उसके बाद आप खुद प्रयास करके, अच्छा जिसके बारे में उसके लिए खिलाफ में जिसके बंदी हो रही है, माननीय नेता हमारे बुजुर्ग हैं सुशील मोदी जी, वो जा करके धरने पर जा करके उग्र कर रहे हैं लोगों को। जवाब देखिए एक चीज मैं वही जवाब दे रहा हूँ हाँ। कि उग्र कर रहे हैं लोगों को कि किस तरह। देखिए एक चीज है कि जिस तरह से ये भाजपा की पार्टी है, ये हमेशा रही हवाबाजों की पार्टी रही, बगलाने की पार्टी, बुलंदों की पार्टी रही, उन पार्टी, और ये हमेशा ये रहा है कि हमेशा किसी न किसी तरह से बगलाते रहे। बिल्कुल जवाब है कि देंगे, जवाब मांग रहे हैं, इनके पास कोई ठोस जवाब है? दीजिए आप बोलिए आप जवाब दीजिए, समय कम होता है, हमारे पास 4 मेहमान हैं, तो उसको आप कर नहीं रहे, और जिन बातों को कह रहे हैं कि वहां पर अब एक चीज बता दीजिए कि बिहार में जिस चीज हुआ चोरी हुआ, आप इसी तरह से कह रहे थे यहाँ चोरी हो गया, यहाँ डकैती हो गया, गिरिराज सिंह के घर जैसे एमपी की चोरी हो गई, अब चोरी हो गई, अब कहा कि चोर ने जब पकड़ लिया, चोर ने जब वही लोग कहां ले जा रहे हैं, जवाब नहीं आपके पास, उसको पकड़ उसी को पकड़ रहे हैं, शुरुआत
में ही आप जवाब पकड़ने के बाद फिर आप कहते हैं कि फिर उसके बाद है नहीं। इजहार साहब, मैं ये मानूंगा कि बहस की शुरुआत में फिर आपके पास जवाब नहीं रहा। बिल्कुल मैं यही कहूंगा कि भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। एक सवाल सुन लीजिए, मुद्दे रहते क्या जरूर इन बातों को रखते हैं। क्या पूर्णिया में सरेराह हत्या हो जाती है और पुलिस नहीं आती है? क्या ये बेलगाम नहीं है अपराध? सहरसा में दिन दहाड़े लूट होती है बंदूक की नोक पर, क्या यह अपराध नहीं है बेलगाम? और क्या सहरसा में दिन दहाड़े गोलीबारी होती है और गोलीबारी के बाद पूरे शहर में आतंक मचा जाता है? क्या यहां पर अपराधी बेलगाम आपको नजर नहीं आते हैं? और पालीगंज में महज मछली नहीं देने पर 4 मछुआरों की हत्या कर दी जाती है, क्या यहां पर आपको अपराध बेलगाम नजर नहीं आते? एक चीज बताइए, मैं एक बात बताता हूँ, पिछले दिन में जी हादसा है होते हैं, लेकिन एक चीज आप बता सकते थे, मैं हादसा एक चीज बताते हैं के लिए है, और हादसा है होते हैं, और 11 करोड़ 11 करोड़ 11 साढ़े 11 करोड़ 11 साढ़े 11 करोड़ की जहां पर आबादी है। अब एक क्या आप कहते हैं दिल्ली जैसे सरेआम में रेप हो रहा है गाड़ी में, दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली जैसे जगहों पर सरेआम गाड़ियों में रेप हो रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में भी रेप हुआ था और कोटा में भी कोटा राजस्थान में किसका जगह है, किसकी सरकार है? वहां बलात्कार हो रहे हैं, लगातार सीरियल बलात्कार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में क्या हो रहा है? देखिए मध्य प्रदेश के रीवा में क्या हुआ? आप पर सवाल उठाए किसानों के हाथ काट दिए गए। उठाया जाए तो दूसरे पर आप सवाल उठाएंगे, अपने सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। देखिए अगर कहीं घटना हो रही है ऊपर उठ रहे सवाल उससे ज्यादा हम करेंगे, है जाके देखिए, और है तो सरकार सॉल्यूशन करती है। प्रेमरंजन जी, मेरा सवाल आपसे है कि क्या जंगल राज, जिस शब्द का इस्तेमाल आप नीतीश कुमार के साथ मिलकर आरजेडी के खिलाफ आपने किया था, आज अलग हो गए हैं तो जंगल राज शब्द का इस्तेमाल नीतीश कुमार के लिए, उनकी जो पार्टी है उनकी सरकार के लिए कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ सियासत भर है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वाकई जंगल राज 2 है? नहीं, ये सियासत नहीं है। 15 वर्ष जो बिहार की जनता ने भुगता है, आज भी उन दिनों को याद कर करके उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस प्रकार का जो है कानून नाम का कोई चीज नहीं था बिहार के अंदर में, हत्या, अपहरण, डकैती, लूट जो है लगातार हो रही थी। घर के अंदर में भी रह करके लोग दहशत में रहते थे, घर में भी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते थे, लगातार ये घटनाएं हो रही थी। और जंगल राज हम लोगों ने नहीं कहा था, ये पटना का उच्च न्यायालय उसने जो है इस शब्द को जो है इजाद किया था। उसने कहा था कि बिहार में जंगल राज है। और जिन शब्दों को अभी नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैंने कभी जंगल राज नहीं कहा था, मैं आतंक राज कहा था। तो जंगल राज से भी भयानक आतंक होता है। आज जिस आतंक के कारण जो है पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है, आपने देखा होगा 3 दिन पहले पेशावर में किस प्रकार से उसी आतंक के कारण जो है इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की हत्या हो गई। गया की घटना से पहले कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे लेकर आपको विरोध दर्ज कराने की जरूरत नहीं लगी, या फिर गया मामले में आपको लग रहा है कि यहां पर सियासी माइलेज मिल जाएगा? क्यों नहीं आपने उससे पहले सवाल उठाया? क्यों गया की घटना के पहले सब कुछ शांत था क्या? नहीं, लगातार हम लोग बोल रहे हैं। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन टूटा है, उसके बाद से अपराधी बेलगाम हो गए हैं। लगातार घटनाएं हो रही है, हत्याएं हो रही है, लोगों को घर में घुस करके हत्या हो रहा है। साथ थे तब घटनाएं नहीं होती थी? नहीं, उसके पहले नहीं होती थी। अपराधियों पर अंकुश था। अपराधी जो है उनको भय था, लगता था कि अगर कोई घटना करेंगे तो हमारे ऊपर जो है कार्रवाई होगा, पुलिस तह तक पहुंचेगी। और आपको पता होगा कि उस समय जो सुशासन की सरकार कही जाती थी, उस समय 70,000 अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाया गया। अपराधी यहां से छोड़ करके बाहर चले गए। अपराधी या तो अपराध छोड़ दिए थे, लेकिन आज अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। जो अपराधी अपराध छोड़ चुके थे वो फिर से अपराध की दुनिया में आ गए हैं। और सरकार अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है, अपराधियों के मनोबल को बढ़ाने का काम कर रही है, अपराधियों को बेलगाम छोड़। जवाब देने पटेल जी, प्रेमरंजन पटेल जी हमारे मित्र हैं, लेकिन बहुत सारी बात को ये भूल जाते हैं इसलिए कि वही आकर के उठा करके देखेंगे कि कुछ दिन पहले जब एनडीए में थे, हमारे साथ इन लोग सरकार थे और मंत्री थे इन लोग, तो फिर वो क्या भाषाएं जाती थी। और माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में, जदयू के बारे में ठीक था। और उसके बिल्कुल शांत पूर्वक चल रहा है, विकास चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है। और बच्चे पिछले दिनों से डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे वो देखिए, और
बिहार में बिहार के बच्चे अभी बिहार के बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, विकास की तरफ जा रहे हैं। ठोस जवाब मैं कह रहा हूँ कि ये रटा रटाया आदमी को सोच नहीं जवाब मत दीजिए सर कि जहां ये लाइन जो है बिहार विकास की तरफ बढ़ा है, विकास की तरफ बढ़ा है, तब विकास होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर है। मुझे बता दीजिए कि पूर्णिया में अगर किसी को बीच चौराहे पर मार दिया जाता है पीट पीट कर, तो क्या ये लॉ एंड ऑर्डर बेहतर आपको नजर आता है? सहरसा में लगातार गोलीबारी होती है, लूट होती है, तो क्या ये आपको बेहतर लॉ एंड ऑर्डर नजर आता है? किसी को मछली नहीं देने पर मार दिया जाता है, तो क्या आपको बेहतर लॉ एंड ऑर्डर नजर आता है? क्या ये कानून का राज है सर? मुझे बस इतना बता दीजिए साहब। कानून का राज है, अभी भी आप कह रहे हैं चल रहा है, क्या चल रही है। अब मैंने कहा कि हादसा हो जाए, जलजला आ जाएगा, मैं क्या करूंगा, बाढ़ आ जाए, हो जाए तो क्या होगा, गाड़ी में क्या हो गई। अरे आपके वो कह रहे हैं गाड़ी बंद, गाड़ी दिल्ली जैसे जगहों पर गाड़ी में सरेआम बलात्कार हो रहा है और मंत्री जवाब दे रहे हैं क्या गाड़ी को हम बंद करके बलात्कार हो रहा है। अगर आपको दिल्ली से ही तुलना करना है तो ठीक है, अगर दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर बेलगाम है तो आप भी मान लीजिए कि हमारे अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर बेलगाम है और अच्छा तुलना कीजिए सर दिल्ली से, मध्य प्रदेश से। जो दोषी है पकड़ाता है तो तिहाड़ जेल में भी रहता है। हमारे यहाँ का दोषी पकड़ाते हैं। देख लूंगा सुमन साहब, आपके पास में आने बिहार के पुलिस, देखिए बिहार के पुलिस और बिहार प्रशासन पर फख्र है मुझे। बिहार की पुलिस ये जंगल राज की सियासी जंग एक बार फिर से छिड़ गई है। जंगल राज शब्द एक बार फिर से सियासी गलियारे में गूंजने लगे हैं, लेकिन क्या एक बार फिर से ये सियासी मंशा के तहत है या फिर कुछ सच्चाई भी है? सच्चाई कुछ घटनाओं को देखकर लगता भी है और सवाल इसलिए उठते हैं कि क्या वाकई बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, दबंगई बढ़ने लगी है। और हम लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर अभिनंदन सुमन जी, आपके पास मैं आऊँगा। आप भी नीतीश कुमार के साथ रहे और नीतीश कुमार ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था आरजेडी के लिए, आज उसी शब्द का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं। देखिए, आप जो बता रहे हैं कि अपराधी बेलगाम है, तो निश्चित तौर पर 100% अपराधी बेलगाम हैं। नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाला था तो उन्होंने कहा था कि मेरे राज्य में या तो अपराधी जेल में होंगे या बिहार छोड़ करके भाग जाएंगे, है ना। लेकिन आज स्थिति ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं। उस समय नीतीश जी ने वैसा किया था, अपराधी यहां से भाग गए थे, बाहर भाग गए थे। लेकिन जब से, बिल्कुल सही बात है, एनडीए से उन्होंने गठबंधन तोड़ने का काम किया, आज स्थिति ये है कि जो 15 वर्षों तक हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने 15 वर्षों तक कहा कि ये, एक मिनट जवाब देने दीजिए, जंगल राज है, तो जंगल राज को उन्होंने कहा आतंक राज कहा। तो उसको प्रभाषित तो प्रेम रंजन पटेल जी कर चुके हैं। तो ये इसी आधार पर बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के जंगल राज के जो पूरे त्रस्त थे, लोग बिहार के लोग आवाम त्रस्त थे, तभी नीतीश कुमार को सत्तासीन करने का काम किया था। आज स्थिति ये हो गई है कि जब से इन्होंने आरजेडी से समर्थन ले रखा है, अब इनके जो है से बस की बात नहीं है, माननीय नीतीश कुमार जी के बस की बात नहीं है। इसके लिए आपके मुताबिक नहीं, बिल्कुल 100% इसमें कहने की आवश्यकता है। नहीं, सरकार जीताराम मांझी चला रहे हैं, लेकिन दोषी तो 100% नीतीश कुमार जी हैं। एक उदाहरण स्वरूप मैं देता हूं, आप तो सब उदाहरण दे दिए हैं। आप सुनिए, जो ये नीतीश कुमार जी आरा में गए थे, इनके छात्र जदयू के जो साथी था, जो अध्यक्ष था, वो आरा यूनिवर्सिटी के था और जिला का छात्र का था, वो सिर्फ मंच पर नीतीश जी से मिलने चाह रहा था, उसके पुलिस ने रोका था, नहीं मिला, थोड़ा सा उसे तुतु में हुआ होगा, ये तो आप चैनल के माध्यम से देखा है, वो भी नहीं था। और उस जो छात्र जनता दल के जो, एक मिनट, जो थे साथी थे, उनको यहां सिर्फ आप जो ऐसे अपराधी की बात करते हैं, इनके जो पुलिस लोग भी बेलगाम हो चुके हैं। किसका कंट्रोल? नहीं, इनका तो पुलिस भी बेलगाम हो चुके हैं, अपराधी तो बेलगाम है। हाँ, तो इनका पुलिस तंत्र भी बेलगाम है, पुलिस तंत्र पर जो कि निहत्थे को चूर चूर कर मारता है। पुलिस तंत्र पर किसका कंट्रोल होता है? सरकार का। पुलिस तंत्र पर सरकार का कंट्रोल तो निश्चित तौर पर होना चाहिए, लेकिन आज क्या नीतीश कुमार जी क्या, नहीं, एक मैं बात, नीतीश कुमार जी ने जीताराम मांझी को सत्ता सुपुर्द करने का काम किया है।
ना इनके छात्र संगत आप का सवाल सीएम साहब से पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल, तो सीएम तो वही तो मैं कर रहा हूं ना, नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार से इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं कि नीतीश कुमार जी के जीतनराम मांझी छाया सरकार चला रहे हैं, और ये जो पूरा जो ऐसे बेलगाम हो चुके हैं, ये जो है से कहीं ना कहीं कहां माना जाए कि सियासत है सिर्फ। देखिए अगर आप नहीं सियासत की बात पूछ रहे हैं तो किसी जिम्मेदार, आप इस चीज को नहीं मानते हैं, आप तो मानते हैं। आप अगर नहीं मानते तो फिर इस चैनल में जो ऐसे परिचर्चा में शामिल क्यों करते हैं? अगर घटनाएं हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर घटनाएं हैं तो घटनाओं को लेकर आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो सवाल क्या जवाबदेह से नहीं पूछा जाना चाहिए? और अगर नहीं पूछा जाता है तो सियासी इसमें स्पष्ट है। मैं आपको स्पष्टता में बताता हूं कि ये जो ऐसे आज के दिनों में जो ऐसे जंगल राज का पुनरावृत्ति हो रही है, ये कहीं एकदम साफ साफ दिखाई दे रही है। जंगल राज का पुनरावृत्ति हो रही है। जो जिम्मेदार है कथित तौर पर, जो विरोधी पार्टी है उनके मुताबिक, उन लोगों के साथ कांग्रेस भी है। दिलीप साहब क्या जवाब देंगे आपके? देखिए, तो मैं मानता ही नहीं हूं कि कोई जंगल राज अभी चल रहा है। ठीक है, कुछ घटनाओं को लेकर मैं पूछना चाहता हूं। तो घटनाएं, मैं उन घटनाओं को लेकर, पूर्णिया में कुछ घटनाएं, एक बार फिर से वही बात, पूर्णिया में सरेरा, ठीक कहना है, अगर किसी की पीट कर हत्या हो जाती है, पुलिस कहीं नजर नहीं आती। आपको लगता है कि जब भाजपा भी जब सरकार में फिर दूसरे पर आप जाएंगे तो फिर मैं वही कहूंगा कि अगर आप तुलना करना चाह रहे हो तो आप एक मिनट सुन लीजिए ना। इतने बड़े राज्य में कुछ न कुछ घटना होना स्वाभाविक होता है। कब कहाँ कोई व्यक्ति घटना कर दे तो इससे जंगल राज की वापसी हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अपराधी बेलगाम तो नहीं, कहीं अपराधी नहीं है। आप उस चीज़ को नहीं दिखा पाते हैं कि जहां हमारे प्रशासन के अच्छे पदाधिकारी भी बहुत जगह जिलों में और पटना में भी हैं, वो अनुसंधान करके उन अपराधियों को भी पकड़ते हैं। नहीं, अगर होंगे, लेकिन तो उस चीज का भी तो होना चाहिए। 100 में से 30-40 पॉजिटिव हैं तो जी नहीं है क्या? 100 में 90% हमारे प्रशासन बहुत जागरूक है और 90% वो अनुसंधान करके पकड़ रहे हैं। 10% हो सकता है कोई बाहरी व्यक्ति हो करके कहीं के घटना से चला जाता है। अभी आप देखते होइएगा, 1 रुपया फेंक के सामान लेके भाग जाता था, उसको ट्रैप कर लिया पुलिस ने। नहीं, एक बात, बस एक घटना को लेकर मुझे बता दीजिए। पूर्णिया में बीच चौक पर झगड़ा होता है, मामूली विवाद पर साइकिल की टक्कर हो जाती है, उस विवाद पर झगड़ा होता है। झगड़े में एक नौजवान जाहिर है अपनी जिम्मेदारी समझता है कि इस झगड़े का बीच बचाव किया जाए। वो बीच बचाव करने पहुंचता है, लेकिन वहां मौजूद जो दूसरे पक्ष के लोग होते हैं उसे पीटने लगते हैं, और इस कदर पीटते हैं कि वो मर जाता है। उस चौक के आसपास कहीं पुलिस नहीं थी क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वहां पर पहुंच के उसे बचाने की उसके बाद कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? इस बात को भी आप बोलिए ना। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, कार्रवाई सिर्फ यही हुई कि तत्काल यदि पुलिस नहीं पहुंच पाई, किसी को अगर मार दिया जाता है, कानून अपना काम करती है ना। उसके बाद कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कागजी खाना कार्रवाई है क्या? कानून अपना काम करती है। वही बात, मैं वही सवाल पूछ रहा हूं। क्यों नहीं? आप इसको पता तो नहीं पटेल भाई जी साहब, आप इस बात को पता कीजिए कि उस पूर्णिया की घटना के बाद पुलिस ने कोई एक्शन लिया कि नहीं लिया? एक्शन लिया, कागज पर मामला दर्ज है, पता है इतना भी। क्या उसके बाद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है? गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक जो हमारे पास खबर है। अच्छा, ठीक है, छापेमारी हो रही होगी, लेकिन मेरा सवाल सीधे है कि अगर किसी चौक पर, आप भी शहर से गुजरते होंगे, किसी चौक पर कहीं ना कहीं पुलिस की गश्ती होती है, जी, आसपास कुछ ना कुछ पुलिस की टीम होती है, जी। अगर 20 चौक पर किसी को पीट कर मार दिया जाता है, जाहिर है उसमें वक्त लगेगा किसी को पीटने में। ऐसा नहीं कि एक बार किसी ने गोली मार दिया भाग गया, उस दौरान उतने वक्त तक कहीं पुलिस नजर नहीं आती है, और पुलिस आती भी है तो तब तक वो मर चुका होता है। नहीं, पुलिस की दूरी कितनी थी? पुलिस को किसी ने खबर किया कि नहीं किया? सहूलियत में जो भी आप कह दीजिए जवाब। नहीं, मैं सहूलियत में नहीं कह रहा हूं जी। मैंने पुलिस को खबर हुई कि नहीं हुई? मैं उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं। सहरसा में गुरुवार को चंद घटनाओं को दिखाकर जंगल राज घोषित नहीं किया। ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए सहरसा में इसी बात को 100 बार बोलो तो वो बात सही हो जाए। छोड़ दीजिए सर, मैं कहता हूं, मैं अभी कह दूं कि इजहार भाई ऐसे हैं, इजहार भाई ऐसे हैं, 10 बार बोलूंगा
तो अगला मेरे बगल में क्या कह रहे हैं सर? सही में तो इजहार भाई ऐसे नहीं है। सरकार के समर्थन में है, दिलीप जी सरकार के समर्थन में है, ऐसी बात नहीं है। जंगल राज नहीं दिख रहा है, लेकिन 1 महीना के बाद जब सरकार में नहीं रहेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, ऐलान करेंगे, तो कहेंगे कि जंगल राज की प्रवृत्ति हो चुकी है, यही कहेंगे, यही कहेंगे। महागठबंधन हो रहा है, ये खुद अकेले चुनाव लड़ेंगे बिहार में, कहेंगे वही हाल है। आपने एक वोट से सरकार को गिरा दिया, आज उनके साथ हैं। इतना आपसे जब सवाल होता है तो आप दिल्ली का उदाहरण देते हैं। सुमित बारे में सर, क्या मेरा सवाल सुनिए, वो देख लीजिए। एक सेकंड आता हूं मैं। इजहार साहब, आपसे सवाल होता है तो आप दिल्ली का जवाब देते हैं। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में ठीक है, कैब रेप कांड जो हुआ है वाकई शर्मनाक है और कानून व्यवस्था पर सवाल भी है। क्या इससे पहले दिल्ली में रेप हुए? नहीं हुए? हुए होंगे। निर्भया रेप कांड, उससे पहले भी तमाम धौला कुआं रेप कांड, और उस दौरान शासन में कौन थी? कांग्रेस। तो एक्शन क्या हुआ? नहीं एक्शन क्या हुआ? आप ये भी देखिए, आज हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून बना, तब कैब रेप, हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून बना जिसमें तुरंत सजा मिलेगी। क्या तुलना कर लेना सिर्फ जवाब दे? तुलना क्या, कानून तो बना दिया केंद्र सरकार ने। जी सुमित जी, एक बात है, वो सही कह रहे थे कि झूठ बोलने से ही एक बात है, कहते हैं ना कि वो झूठ भी बोलेगा तो लाजवाब कर देगा, हम सच भी बोलेंगे तो हार जाएंगे। समस्या वहाँ पर है कि उनके शहर में मैयत को लोग कांधा नहीं देते और हमारे गांव में तो सब छप्पर मिलकर उठाते हैं। सवाल ये है कि ये सिर्फ बोलने से नहीं, आप देख लीजिए कि सीबीआई की जांच होती है, 2 बहन की लाश पेड़ पर टंगी मिलती है, सीबीआई की जांच होती है, माननीय मंत्री रामविलास पासवान जी भी जाते हैं, माननीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी जाते हैं यूपी के बदायूं में, और होता है क्या? लेकिन ठीक है, मैं इतना ज़रूर कहता हूँ सुमित जी, आपके चैनल से चुनौती के साथ यहाँ कहता हूँ आपको कि अगर कुछ हुआ है तो कानून काम करेगी। घबराहट इनको इसलिए है कि जंगल राज क्या होता है? जंगल राज सिर्फ यही है कि जान है कि आरजेडी का 29% और नीतीश जी का जेडीयू का 19% और कांग्रेस का जुड़ जाता है तो 60-70% इस मामला वहां पर है, इसलिए घबराहट है। ये घबराहट से सिर्फ ये जंगल राज हो रहा है। जिसका परसेंटेज आप गिना रहे हैं, कभी उसी के शासनकाल को आपने जंगल राज कहा था। जंगल राज क्या होता है, इसका जवाब आप खुद दे सकते हैं। मैं तो कभी नहीं कहा भाई कि जंगल राज नहीं होता, मैं तो कुछ नहीं पता कि जंगल राज होता है। नहीं सर, जनता का राज नहीं होता है, राजनीति में कोई राज होता है, राजनीति में सिर्फ अपना राज होता है। आज की राजनीति में जनता की राज होती है। जहार साहब लालू जी का, नीतीश जी का, कांग्रेस का परसेंटेज गिन रहे हैं और उसके बाद सोचते हैं कि हम घबरा रहे हैं। घबरा तो आप रहे हैं, अगर नहीं घबराते होते तो ये आप जो है सभी समाजवादियों का, आप समाजवादियों के तथा कथित समाजवादियों के नाम पर आप गोलबंद करते हैं, विलय करते हैं, आप कहते हैं कि घबरा रहे हैं। हम लोग कभी नहीं घबरा रहे हैं। मैं लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं रहूंगा सर। पूरे जो ऐसे भारत, आप मुझे बस इतना बता दीजिए, 2005 में बहुमत से मत देने का 2005 में क्यों घबराएंगे? हत्या के मामले 3423 थे, 2014 में सिर्फ अगस्त तक के मामले हैं, आंकड़े हैं 2386। क्राइम अगेंस्ट वुमेन के भी मामले हैं, रिपोर्ट के मुताबिक बढ़े हैं। क्या इन आंकड़ों को भी आप कहेंगे कि ये हवाबाजी है? इन घटनाओं को, जिन घटनाओं को हम लगातार बता रहे हैं, उसे भी कहेंगे हवाबाजी? ठीक है, बीजेपी सियासत कर रही है, जंगल राज कह रही है, हम जंगल राज, हम ठीक है, हम नहीं कहते हैं, लेकिन क्या आप नहीं मानेंगे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इस कदर बिगड़ चुकी है कि अपराधी एक के बाद एक, सहरसा में एक दिन पहले गोलीबारी होती है, एक दिन बाद फिर लूट होती है। एग्जाम्पल के लिए लेता हूं सर, इजहार साहब, जवाब आपसे ही लूंगा सर, बोला नहीं आप, बोला जाए जी, सवाल यही साहब जवाब दीजिए। बोले ना, बोले। अरे सुमित जी ये क्या बोलेंगे? अब 13 अप्रैल, मैं मौका दूंगा इजहार साहब को, बहुत ज्यादा मौका। 13 अप्रैल 2000 मैं आपको मौका देना चाहता हूं साहब को मौका, आप जवाब तो दे ही नहीं रहे ना। देखिए एक चीज है, ये लोग घबराए हुए। 2013 से पहले कितनी घटनाएं हुई थी? नहीं, मैं उन आंकड़ों को गिनाते हुए मैंने पूछा इजहार साहब, मैं आपको फिर से गिना रहा हूं। 2005 में मर्डर केस 3423 थे और 2014 में अगस्त तक में ही, सिर्फ अगस्त तक में ही
2,500 से आंकड़े ज्यादा बढ़ गए हैं। सुमित जी आपके पास आंकड़े हैं, मेरे क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी ज्यादा बढ़ गए हैं। मुझे पता रहता तो मैं भी लेकर के आता कि क्या प्रिंट आउट है क्या है नहीं। नहीं ठीक है, आप लेकर के आ रहे हैं, हम कहाँ कहते हैं, हम तो पहले ही कहते हैं कि ये भाजपा के लोग, नहीं भाजपा के लोग दे रहे थे वही नहीं। सुमित जी आप कहाँ, लेकिन एक चीज देखिए, अगर मैं तो एक साफ साफ कह रहा हूँ कि आखिर कार्रवाई क्या हुई, उस पर पूछते ना कि आखिर की कार्रवाई क्या हुई। अब 100 आप जितना आंकड़ा बता रहे हैं, अब एक स्टूडेंट्स है, लड़का लड़की है, मोबाइल का जमाना है, एक रोज कोई ऐसा पंचायत नहीं, कोई ऐसा नहीं कि 2 केस नहीं हो रहे हैं, रोज 2-4 केस बढ़ रहे हैं। तो अब इसका मतलब तो ये नहीं प्रेम का है, प्रेम रोग का मामला है, अंडरस्टैंडिंग का मामला है, लव अफेयर्स का मामला है, उसको किडनैपिंग में कर दीजिए, उसको केसेस का बढ़ाते जाइए। वो इस टाइप के कई नहीं, अभी सुमित जी उसको भी तो देखिए, उसको भी सुमित जी देखिए। नहीं ठीक है, जवाब जितना भी दीजिए सहूलियत के हिसाब से, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है कि अगर एक के बाद एक ही जिले में लगातार बड़ी घटनाएं हो रही हों तो क्या हम इसे ना माने कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थोड़ी बिगड़ गई है, उसे दुरुस्त करने की जरूरत है, या फिर आप अभी भी मानेंगे कि सब कुछ ठीक है? अगर अभी भी मानेंगे तो फिर कुछ शायरी मुझे भी कहनी होगी। सुमित जी मैं कह रहा हूँ, आते हैं गाड़ी पंक्चर हो जाती है, आते हैं इंजन खराब हो जाता है, आने में आधा घंटा लेट हो जाता है, किसी को सरेराम मार देना, आते हैं जाम हो जाते हैं, आते हैं और रास्ते में जाम हो जाते हैं, सुमित जी इसी जाम हो जाते हैं, सवारी प्रॉब्लम है। और इसको आप कह देंगे कि आपने हिसाब से आप आकर के टाइमली हमें टाइम नहीं दिया, तो अब प्रॉब्लम सुमित बाबू देखिए एक चीज, कार्रवाई क्या हो रही है, कार्रवाई क्या हो रही है, इसका मतलब है कि आप ही के मुताबिक एफआईआर भी बड़े एफआईआर हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जंगल राज है और कहीं मर रहा है, बेटा जाता है, किसी का और हो रहा है, सब पर कार्रवाई हो रही है, भाई जाता है, हत्या होता है। अब एक चीज परेशानी है, अब परेशानी है कुछ लोगों को, जीतन राम मांझी की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, भले ही लोगों को नहीं पच रहा है तो अलग बात है। संवेदनाओं को इन्होंने समाप्त कर दिया है, खो दिया है, इनके पास कोई संवेदना नहीं है बिहार की जनता के लिए। कुछ ऐसी तो घटनाएं होती थी, आपको जिसे आपने कहा था जंगल राज, ऐसी ही तो होती थी कि कहीं दबंगई होती थी, कहीं खुलेआम लूट होती थी, आपने उसे जंगल राज नाम दिया था। आज उन्हीं घटनाओं को लेकर आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं है। इन्हीं घटनाओं को लेकर तो आपने जंगल राज कहा था ना आरजेडी के शासनकाल को, तो फिर क्या उस समय आपने गलत कहा था? सुमित जी मैं तो कह रहा हूं कि कभी भी नीतीश कुमार जी की भी बयानात को आप सुने हैं, अखबारात में भी देखें, उन्होंने तो कभी नहीं कहा है बिहार में कि जंगल राज। प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक साहब आतंक राज कह चुके हैं बार-बार जंगल राज न्यायालय ने कहा था, मैंने आतंक राज कहा था, जो कि जंगल राज से बहुत बड़ा आतंक राज है। इजहार साहब क्या आपके मुताबिक 15 सालों के शासनकाल में सब कुछ ठीक था? भाई जो था उसको सामने में जनता ने जो देखा है, सुना है और किया, उसका बदले में उसके बाद में 5 साल ये लोग भी थे, 10 साल के शासन की चर्चा होगी। नहीं हम लोग नहीं थे 5 साल में थे, नहीं शुरू में थे समर्थन था। चौधरी जी आपको पता होगा, आपको पता है समर्थन नहीं इंदर सिंह नामधारी बाद में फिर वो मंत्री भी बने, 10 वर्षों समर्थन देकर। देखिए लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या बिहार में एक बार फिर से जंगल राज शब्द की वापसी हो गई है सियासी गलियारों में, या फिर बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। प्रेमरंजन जी, जंगल राज शब्द आपने भी इस्तेमाल किया था, क्या उन घटनाओं को लेकर, जिन घटनाओं को लेकर आपने कहा था कि जंगल राज, नीतीश कुमार और आप दोनों मिलकर यही कहते थे, क्या वैसी घटनाएं आपको लग रही हैं, या फिर आपको लग रहा है कि पिछले 10 सालों में जब आप भी साथ में रहे कुछ हुआ नहीं, या फिर कुछ बड़ा सुधार नहीं हुआ जिसकी वजह से आराम से वैसा जंगल राज आराम से आ सकता है आपके हटते ही?
नहीं देखिए, कुछ तो आपने पुख्ता दीवार बनाई होगी जिसमें होल करने में मुश्किल हो अपराधियों को। नहीं, 2005 से पहले की जो स्थिति थी, अपराधी बेलगाम थे, अपराधियों पर कोई अंकुश नहीं था, दिन दहाड़े हत्याएं होती थी, लूट होता था, अपहरण होता था, डकैती होता था, बलात्कार होता था, पूरा बिहार दहशत में था। लेकिन 2005 उसी के खिलाफ बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को चुना था, एनडीए की सरकार को लाया था, और सरकार आने के बाद इस सरकार के पास एक चुनौती थी, कानून का राज। मौजूदा वक्त में मैं कर मौजूदा वक्त में आपको लग रहा है कि कानून का राज स्थापित करना, वही राज है, अपराधियों पर अंकुश लगाना, और वो काम ये सरकार ने किया था। लोगों के मन में जो डर भय जो था, उसके अंदर जो है नीतीश कुमार ने पैदा किया था। नहीं, सरकार नीतीश कुमार ने किया था। नहीं, सरकार ने किया था। मुखिया नीतीश कुमार नहीं, सरकार ने किया था। तो वही मुखिया नीतीश कुमार क्यों 16 अप्रैल 2013 नहीं, 16 अप्रैल 2013 को भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से अलग हो जाती है, टूट जाती है। उसके बाद उन अपराधियों का फिर मनोबल बढ़ जाता है, वही स्थिति आ जाती है, वही हत्या, अपहरण, डकैती, लूट बिहार में घटनाएं बढ़ जाती है लगातार। और जब से जंगल राज वाले लोगों के साथ इनका गठबंधन हो गया, उनका सरकार में शामिल कर लिए, उनका सहयोग ले लिए, तब से अपराधी बेलगाम हो गए। जंगल राज 1 2005 से पहले और जंगल राज 2 उसके बाद 2014 में पदार्पण हो गया बिहार में। बिहार की स्थिति भयावह हो गई है, जो 2000 पहले से थी वही स्थिति में आज बिहार पहुंच गया है। हत्याएं हो रही है। मैं उदाहरण के तौर पर देता हूं, पहुंच गया है। यानी फिर 7.5 साल जब आप साथ में थे, तब कोई ऐसी मजबूत दीवार नहीं बनी थी जिसे आराम से भेदा जाए? नहीं थी उस समय। मैं तो कह रहा हूं ऐसी मजबूत दीवार आपको लग रहा है कि अचानक भरभरा कर गिर गई और फिर से जंगल राज हो गया? मैं कह रहा हूं कि उस समय चुनौती थी, चुनौती को सरकार ने स्वीकार किया था, फिर और अपराधियों पर अंकुश लगाया था। दीवार इतनी कमजोर अचानक कैसे हो गई? अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाने का काम किया। अपराधियों के अंदर में भय और दहशत का वातावरण के बारे में बोलते, अपराधियों को अपराध छोड़ना पड़ा था, बिहार से बाहर जाना पड़ा था। लेकिन वही अपराधी आज बिहार में घटना का जिक्र कर रहे हैं, कहिए। अपराध कर रहे हैं सरकार के संरक्षण में। सरकार में थे पटेल जी, उस समय में भी पुलिस जो है सो व्यक्ति को आप ही लोगों के चैनल पर हम लोगों ने देखा कि कूद कूद के मारा जी, कईयों को पीटा, कई वो घटना हमें भी याद है, सहरसा की घटना थी सर। तो जमीन विवाद में पुलिस वहां पर पहुंची थी मसला सुलझाने, लेकिन कमजोरों पर कूद कूद कर तांडव कर रही थी। तो उस समय में इन लोगों को कहाँ कहे कि नहीं ये तो प्रशासन अपना काम करेगा, हो रहा है, सब ठीक ठाक चलेगा। जी, फारबिसगंज की घटना है, फारबिसगंज की घटना है, मुझे याद है। क्या उस समय आपको लग रहा है कि वो घटना अगर हुई, उस तरह की घटनाएं हुई, तो वो भी बहुत बढ़िया शासनकाल था? नहीं, घटनाएं वो जो घटनाएं हुई थी उस समय बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। तो उस समय क्यों नहीं कंडेम किया उसको? नहीं, क्यों नहीं सरकार को दबाव दिया? जब आप सरकार में थे उस समय में कह रहे थे कि नीतीश बाबू सुशासन का काम, यहाँ भी तो वही कह रहे हैं इजहार साहब कि हम घटनाएं होती है तो कार्रवाई होती है। एक घटनाएं नहीं हो रही है जी, पूरे बिहार की स्थिति हो गई है, तमाम जिला का आपने दिखाया। जी एक ऐसा चेहरा है, गया में क्या हुआ, नवादा में क्या हुआ, सहरसा में क्या हुआ, पूर्णिया में क्या हुआ, लखीसराय में क्या हुआ, तमाम जिले के अंदर में पूरे बिहार की स्थिति वो बदल गई है। कोई एक घटना की मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। दिलीप जी, अगर आप नीतीश कुमार को आज कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, तो उन्हीं के शासनकाल में फारबिसगंज वाली घटना उन्होंने कार्रवाई के लिए क्या, इन लोगों ने उस कार्रवाई को रोका। सीएम साहब आज आप लोग करवा रहे हैं, या मुख्यमंत्री अगर आप यानी कि उनकी क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री अगर थे और मुख्यमंत्री अगर कार्रवाई का आदेश देंगे, अगर नहीं होगा तो क्या मुख्यमंत्री के रहते हुए कार्रवाई नहीं होती? जिम्मेदार सत्ता के राजनीति में समय के मुख्यमंत्री दोषी होंगे। सत्ता के राजनीति में सहूलियत के हिसाब से जवाब दीजिए। सत्ता के राजनीति में कभी मुख्यमंत्री लेना चाहते हैं की बात होती है, दोषी तो उन्हीं के मानते नहीं रहेगा। की बात बता दीजिए आप यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि नीतीश जनता के पास जाते हैं, क्योंकि नीतीश जी ने इन लोगों को अपने से अलग कर दिया, तो ये लोग चोट खाए व्यक्ति है। मुझे बता दें, घटना होगा, जंगल राज है, जंगल राज है। सीएम अगर है तो सीएम
अगर कार्रवाई नीतीश करना जी नहीं है अभी मांझी जी हैं। उस समय की बात कर रहा हूं। हाँ, तो उन्होंने एक्शन करवाया, सीएम करवाया तो फिर ठीक है। सीएम तो रिमोट से चलने वाले बीजेपी हैं। कैसे क्रेडिट, बीजेपी बीजेपी को आप कैसे सरकार को करते रहे, जो जंगल बाद से बदतर होते जा रही है। और अगर सरकार नहीं रोकी, सरकार पर्दे के पीछे से चला रहे हैं, फिर कह रहा हूं, चला रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं, सीएम रहे बिहार में जो ऐसे बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। तो क्या होगा? अगर समय रहते, अपनी पार्टी का काम समय देख रहते रहे हैं, अगर ये लोग काम सरकार नहीं में पाएंगे, कोई रेफरेंस तो नहीं ये है जो ऐसे उनका। नाक से सर से ऊपर जा रहा है। इसलिए आज सरकार को चाहिए, कोई भी प्रदेश की सरकार हो, जिस तरह से निहत्थे जनता की, निहत्थे छात्रों पर, तो ठीक है, जैसे सरकार गरीब जनता के ऊपर यानी आपका जो सवाल अत्याचार किया जा रहा है, आपका सवाल सरकार से है। बिल्कुल सरकार से है। गरीब नीतीश सबसे कुमार कहाँ से मतलब है? सरकार उस पर गरीब कौन से तो करेगा? मतलब लालू आज प्रसाद जिसकी जी को सरकार है, है, नीतीश जी को है। जिसकी सरकार है, जिस गरीब से गरीब का लालू प्रसाद जी को नीतीश जी से है, इसलिए दोनों साथ हो गए हैं, इसलिए गरीब को पिटवा रहे हैं, मछुआरों को जो ऐसे मैंने सरेआम जो ऐसे लूटे जा रहे हैं, गरीब सरेआम रूप से लूटे जा रहे महादलित है हैं। ये लोग ऐसा जो इन लोगों को समझ नहीं रहा है, महादलित का है हो गया। नीतीश जो इस सरकार को चला रहे हैं, स्थिति कंट्रोल कर रहे हैं इस ठीक है सरकार। इजहार साहब, बहस के अंतिम पड़ाव पर हैं। देखिए एक बात इजहार साहब एक बात, जो घटनाएं, जिन घटनाओं का जिक्र हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन घटनाओं को, वैसी ही कुछ घटनाएं होती थी उस समय, तो आपने कहा था जंगल राज। आज वही घटनाएं, कुछ वैसी तरह की घटनाएं, कहीं मछली नहीं दिया तो मार दिया, 4 लोगों को गोली मार दी, लगातार एक के बाद एक दिन दहाड़े गोलीबारी, लूटपाट, उसके श्याम सुंदर राय की हत्या, क्या वीरेंद्र सिंह मुखिया की हत्या, ठीक है, क्या ऐसी घटनाएं अगर उस समय जंगल राज हो गया, ऐसी जगह नहीं है, एक सेकंड सर, जहां पर हत्या, क्या ऐसी घटनाएं अब जंगल राज नहीं है? उस समय जंगल राज थी। सुमित जी एक चीज बताइए, पहले ये आकलन किए कि भाई न मैंने बोला, न माननीय नीतीश कुमार जी ने बताया कि जंगल राज के बारे में, लेकिन एक चीज़ बताइए, कोई भी हादसा, कोई भी घटना, कोई भी क्या किसी शहर के लिए, किसी गांव के लिए, किसी राज्य के लिए, किसी सूबा के लिए, किसी राष्ट्र और देश के लिए क्या खुशी की बात है? कहीं भी है, कुछ भी हादसा होता है, एक छोटी से छोटी घटना तो तकलीफ होती है राज्य क्या सरकार की जवाबदेही से तकलीफ जताने की? आज एक मुखिया साइकिल से गिर गया, चोट लग गया है, तो भी दर्द होता है कि नहीं? कोई हादसा होता ठीक है, कानून देखिए, एक चीज कानून, कोई घटनाएं हो गई, कोई घटनाएं घट गई, और क्या रोल है? सीबीआई की जांच हुई है, सांत्वना जताने भर के लिए जनता ने, एक सेकंड, ठीक है, किया गया है, हादसा नहीं है। मैं यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ सर, समय का मैं माफी चाहूंगा, लेकिन सांत्वना जताने भर के लिए जनता ने आपको वोट नहीं दिया सर, दर्द जताने भर के लिए सिर्फ आपको सरकार में नहीं चुना है सर, उनकी सुरक्षा के लिए आपको चुना है, तो आप सिर्फ दर्द जता देंगे। दर्द है, मैं मानता हूं आप संवेदनशील हैं, आपकी संवेदना इतनी मरी नहीं होंगी, लेकिन सिर्फ संवेदना जता भर देने की जिम्मेदारी तो आपकी नहीं है। आप कुछ तो कीजिए ताकि बिहार में एक बार फिर सुरक्षित माहौल बने। बहुत शुक्रिया सर, ठीक है, समय कम है, नमस्कार।